प्रणाम सीताराम आप सभी को। और आज महाशिवरात्रि है, उसकी सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है हम इस वीडियो में सारा का सारा जो है मिडलाइन सर्वे का जितना भी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है आपको सबको मैं कवर कर दूंगा। जितने मैं एज पर ट्रेनिंग में जो भी सीखा है सारा कुछ कवर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके मन में मेरे को नहीं लग रहा है कोई भी डाउट बचने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा तब जो है आप इजीली जो है सर्वे कर पाएंगे। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। तो वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे, मैं सारा कुछ एक एक टॉपिक वाइज लिखा हुआ है कवर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इशू है वो है स्कूल का कैसे पता लगाएं कहाँ पे है स्कूल नहीं है। तो उसके लिए मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे आप यूडाइस कोड को देने से ही जो है स्कूल का पूरा डाटा आ जाएगा। वहाँ से मे भी शायद प्रिंसिपल सर का भी नंबर आ जाता है, तो आप उस हिसाब से वहाँ से सारे डाटा निकाल सकते हैं ये स्कूल का। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, आपको सबसे पहले प्रेयर से पहले उस स्कूल पे पहुँचनी है वहाँ पे। और अपने अपने पास जो है सारा का सारा स्टिमुलस शीट जो भी चीज़ें हैं, दोनों स्टिमुलस शीट तो पक्का से पक्का हार्ड कॉपी वाला आप लेकर के ही जाएंगे, ठीक है। और अपना जो डाइट का परमिशन लेटर है वो ले लेंगे। और ये 4 पेज का जो और एक पीडीएफ है जिसमें पूरा एससीईआरटी का परमिशन वगैरह सब है, तो वो आप पीडीएफ भी उनको दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई इशू क्रिएट करते हैं तो आप हम सबसे सर से बात करवाएंगे या मेरे से भी बात करवा दीजिएगा, या जो भी है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सब लोग सपोर्ट करेंगे सारे के सारे, बता दीजिएगा आप अच्छे से। तो ये आपको करनी है दूसरा काम। पहला काम मैंने बता दिया, वो मैं लिंक भेजूंगा वहां से देख लेंगे स्कूल का डिटेल्स। और दूसरा है आपको ये परमिशन लेटर, ये सारी चीजें लेकर जाना है। फोन पूरा का पूरा चार्ज रखना है, फोन डिस्चार्ज होगी तो फिर इशू हो जाएगा। फोन पूरा का पूरा चार्ज रखनी है आपको, पूरा फुल चार्ज करके जाना है स्कूल पे। अपना आईडी कार्ड सब भी डाइट का हो वो भी सर मिला होगा, ये इसमें फाइल में होगी, तो वो सारे के सारे जो भी है सारे अपना लेकर के जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं करेंगे वो लोग, वैसे भी कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो आप पॉइंट आता है बच्चों का सिलेक्शन कैसे करें। बच्चों का सिलेक्शन से रिलेटेड मैंने एक ऑडियो डाला है, फिर मैं यहाँ पे ब्रीफ इंट्रो में आपको बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है ना, स्कूल पे जाने के बाद वहाँ का जो सेकेंड क्लास होगा, वहाँ का दूसरा क्लास के जो रजिस्टर्ड होंगे उसको निकाल लेना है सर से। और उसके बाद जो है उसमें देखना है कितने इनरोल्ड बच्चे हैं। अगर इनरोल्ड बच्चे की संख्या 12 से ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, उसको पहले सबसे पहले देख लेना है बच्चे कितने प्रेजेंट है। अगर 12 ही बच्चे हैं या 12 से कम बच्चे हैं तो आपको जो है उन्हीं का सर्वे करके आ जाना। लेकिन कितना टोटल नंबर ऑफ बच्चे इनरोल्ड है ये डेटा भी आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है अटेंडेंस शीट चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आपको देखना है अगर 12 से ज्यादा बच्चे हैं आए हुए हैं, और तो जो है आपको क्या करना है, जैसे 30 बच्चे हैं इनरोल इसमें आपके रजिस्टर में, आपको 12 से डिवाइड कर देनी है। तो अगर 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 2 का गैप बन रहा है, आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो 2 का गैप बन रहा है। अब पहला बच्चा कैसे लेंगे, पहला बच्चा के लिए आपको क्या करनी है, ये यूडाइस कोड का लास्ट 2 डिजिट को ऐड करना है। आप सपोज कीजिए यूडाइस कोड में लास्ट के 2 डिजिट में 9 और 6 है, तो 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 को भी में भी क्या करना है ना, 1 और 5 को ऐड कर देना है, तो यानी 6 आएगा। तो पहला बच्चा हमारा 6 नंबर रोल नंबर का होगा, ठीक है। अब पहला बच्चा तो हम लोगों को मिल गया। अब क्या करना है, 2 का गैप जो हम लोगों ने क्या करा था ऑलरेडी कर रखा है, 30 से डिवाइड कर रखा है 12 को, क्योंकि 12 लोग बच्चों का ही सर्वे करना है। तो 2 का गैप आ रहा है, तो दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा हमारा, 2 का गैप हो करके ऐसे ही करके जो है सारे के सारे बच्चे का सिलेक्शन कर लेना है। ये सिलेक्शन हो गया, वैसे तो मेरे को नहीं लग रहा है पर लेकिन होगा तो आपको ऐसे ही सिलेक्शन करके लेना है, ठीक है। और तो अब हमने बच्चे का सिलेक्शन कर लिया, तो उन सभी बच्चों को जिसका आपने सिलेक्शन करा है सबको सेपरेट रूम में आप बिठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अपना स्टिमुलस सीट दोनों हिंदी और मैथ, और एक डायरी मिली होगी, नहीं मिली होगी तो वहां पे आप जो है कॉपी ले लेंगे कोई सा 5-10 रुपए वाली, पेन रखिएगा, सारा कुछ लेकर के जो है आपने वहां पे फिर बच्चे को एक एक करके जो है जो पहला बच्चा होगा उसको बुलाना है। फिर ऐसे करके सारे के सारे बच्चों को एक एक करके बुलाना है। तो पहले बच्चे को बुलाने के बाद आपको जो भी टास्क परफॉर्म करनी है वो मैं अब बताता हूँ। ऐप का जो है इन्फो मैं अब देने वाला हूँ, तो बने रहे, मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या क्या जो है टास्क परफॉर्म करनी है। पहले बच्चा से कैसे क्या सवाल पूछना है, कैसे क्या चीजें होगा, ऐप कैसे इंस्टॉल होगा, सारे कुछ बता रहा हूँ, बने रहे आप। सबसे पहले आपको हिंदी का लेना है पहला दिन 27 को, ठीक है, कल यानी कल, ठीक है ना। तो चलिए अब ऐप के बाद एक चीज और मैं बता दूं, जिस बच्चे का हिंदी का आपने 27 को सर्वे करा है उसी बच्चे का मैथ का भी सर्वे करना है, ठीक है। अगर बच्चा नहीं आया तो छोड़ देना है, जो आया है उसी का करना है, लेकिन जिसका हिंदी का कीजिएगा उसी का मैथ का भी करना है कल, ओके, ठीक है। ये चीजें कीप इट इन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग द सर्वे एंड जो भी है चीजें तो बता दिया है, सारा चीजें जो है मैंने कवर करा है, ठीक है। देखिए वीडियो पूरा अच्छे से। और इन्फॉर्मेशन दे दूं, मेरा यूट्यूब चैनल है रिजा के नाम से, और अगर आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दें तो हो जाए।
सबसे पहले जो है हम लोग ऐप इंस्टॉल करना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐप इंस्टॉल करने में भी बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा है। तो चलिए सीखते हैं पहले ऐप इंस्टॉल करना, ठीक है। या जो भी नए मतलब ऐड हुए हैं उनको भी कोई इशू नहीं होगा वीडियो देखने के बाद। तो ऐप इंस्टॉल करना चलिए सीखते हैं। ग्रुप में जो है ना ऐप का लिंक पिन है, आप वहाँ पे उस पर क्लिक करके, या फिर मैं भेज भी दूंगा, उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो आपको उसको ओपन करना है, ओपन पे क्लिक को उसमें देखना है, ओपन कर लेना। ओपन के बाद सेटिंग में चला जाना है। इस टाइप का कुछ इशू आएगा, सेटिंग में जाना है। आपने जो है वहाँ पे व्हाट्सअप वाला येलो वाला ऑप्शन पे ये क्लिक कर देना, येलो हो जाएगा। उसके बाद जो है ये ओके वगैरह सब कर देना है आपको। ये ओके वाले बटन पे तभी क्लिक होगा जब यहाँ पे आप लिख देंगे आई एम अवेयर ऑफ द पॉसिबल टास्क वगैरह जो भी है। ये वाला बॉक्स है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा ग्रीन टिक होने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये ऐप इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल पे फिर क्लिक करना है आपने, ठीक है। इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। तो यहाँ पे मोर डिटेल्स पे आपके क्लिक करना है। मोर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद जो आप इंस्टॉल इन एनीवे पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐप जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपका, ठीक। टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको मैंने ऐप इंस्टॉल करना सिखा दिया है, ठीक है। आपने देख लिया कैसे ऐप को इंस्टॉल करना है। जो नहीं किए हैं, जो न्यू जुड़े हैं, वो आप वहाँ से देख लेंगे कैसे ऐप को इंस्टॉल करना है। काफ़ी मोबाइल में पहले इशू होता है। आपको चेक अपडेट्स सब पे भी क्लिक कर लेनी है, वो सब मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, टेंजरैन ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है इस ऐप में अगर आप न्यू यूजर हैं, ठीक है, जो भी ट्रेनिंग नहीं भी लिए वहाँ भी वो भी जो है ये वीडियो देखने के बाद इजीली कर पाएंगे सर्वे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो आप न्यू यूजर हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम यहाँ पे ऐड करेंगे, पासवर्ड जो है अपने हिसाब से सेट करेंगे। यूजर नेम में आप क्या करेंगे, अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है। कन्फर्म पासवर्ड कर देंगे, जो भी पासवर्ड आपको इजीली याद रहे वो आप यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज योर ईयर ऑफ बर्थ, आपका जो है जिस ईयर में बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, वो ईयर देंगे। यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इस टेंजरैन ऐप में, तो मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे मेरे पास हमारा आईडी है, उस आईडी पे हमने क्लिक करा। ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ इसलिए यहाँ पे शो अप कर रहा था, तो आपका भी ऐसे ही शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे जब आप हिंदी का आज कर लेंगे तो मैथ का जब करने जाइएगा तब, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड जो भी है आपको यहाँ पे देनी है अपना, और उसके बाद जो है यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है क्या करना है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी कुछ ऐसा इशू होगा जो दो ही चीज़ें देखेगा, ये सारी चीज़ दिखाने के लिए आपको इस ऐप में लॉगिन करने के बाद ये जो 3 जो है वाइट कलर में डॉट है अपर राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं, उस पर आपने क्लिक करना है और सिंक नहीं, चेक फॉर अपडेट्स पे आपने क्लिक करना है। ऐप को दोनों दिन अपडेट डेफिनेटली से कर लेने आपने। तो चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करने के बाद जो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो अपडेट इज़ रनिंग प्लीज़ वेट, ये थोड़ा टाइम लेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। अपडेट हो गया है, यू आर अप टू डेट, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर अगेन से आपको अपना लॉगिन कर लेना है इस ऐप में, ठीक है। मैं लॉगिन कर लिया है। उसके बाद अब है टास्क परफॉर्म करने की बारी। तो टास्क परफॉर्म करने के लिए पहला दिन आपको हिंदी का लेना है। हमने सारा कुछ कवर कर लिया, बच्चे का सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे बच्चे को ये एक एक करके जो है बुला के। अब पहला बच्चा आपके सामने है, आप पहला बच्चा को आप अपने सामने बिठा लिए हैं पूरी तरह से, सब कुछ बच्चे भी एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपके साथ बात विचार अच्छा हो रहा है, बच्चे रेडी हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो अब आपको सबसे पहले क्या करनी है, टास्क परफॉर्म करने के लिए तो हिंदी का आज लेना है 27 को। तो 27 को हिंदी के लेना है, तो हिंदी वाले पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। हिंदी वाले पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप वहाँ पे प्रैक्टिस वाला नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे मेन डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेन डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो मैं प्रैक्टिस पे क्लिक करके जा रहा हूँ। आपको मेन डाउनलोड पे क्लिक करके ही नेक्स्ट करनी है, तो नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद एंटर टुडे, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। जिस भी दिन ये 27 का डेट आपको ऑटोमेटिक आ जाए तो वहाँ पे क्लिक करने। आज 26 है तो 26 का फेच कर लिया है। सेम टाइम भी ऑटोमेटिक ही ले लेता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे फिर आपने क्लिक कर देना है। अब है स्कूल एंड लोकेशन आपका जो भी ब्लॉक अलॉट हुआ है, सॉरी सबसे पहले दरभंगा आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद ब्लॉक आपको जो भी अलॉट हुआ है, जैसे मैं सपोज करता हूँ प्रैक्टिस में मैं बेहरी ले रहा हूँ, तो बेहरी ब्लॉक मैंने चूज कर लिया है। उस ब्लॉक में 3 ही स्कूल में सर्वे होना है, वो तीनों स्कूल यहाँ पे जो है पॉपअप होके आ जाएगा। तो ये जो तीनों स्कूल पॉपअप होके आया है, आपको देखना है कौन सा स्कूल में आपको सर्वे अलॉट हुआ है, ठीक है। उस स्कूल को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब बच्चे का पूरा नाम, पहला बच्चा जिसका आप सर्वे कर रहे हैं उसका पूरा नाम यहाँ पे
क्या करना है आपको फिल करना है। तो जैसे मैं सपोज अपना ही नाम लिख देता हूँ, हरी झा, ठीक है। उसके बाद बच्चे का उम्र मैं 12 साल लिख ले रहा हूँ। उसके बाद बच्चे का जेंडर मैं मेल कर देता हूँ, बच्चे का रोल नंबर मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पहला बच्चा है, ठीक है, वो मैंने प्रैक्टिस के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको रिपोर्ट बिल्डिंग यानी जो है आपको क्या करना है, बच्चे को अपना इंट्रो देना है। क्या देना है, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बोल्ड में जो है लिखा हुआ है विद्यार्थी से बातचीत शुरू करने के लिए निर्देश, ये आपको पढ़ना है। एक बार नहीं, पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, नहीं 1 ही मिनट में हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, तो आपको एक बार पढ़ लेनी है। उसके बाद बच्चे से आप पूछिएगा, क्या पूछिएगा, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। बच्चे को पूछिएगा मैं आपके साथ एक खेलना चाहता हूँ, मज़ेदार खेल है, यहाँ पे आप लिखा हुआ है जो भी है आप ये पढ़ के उसको बताएंगे। तो अगर वो रेडी हो जाता है खेल खेलने के लिए तो आपको यस, अगर वो यस बोल लेता है, नहीं बोलेगा बच्चा तो आपको एक बार और ट्राई करना है। बच्चा उससे राजी हो जाएगा, राजी नहीं होगा तो नहीं लेना है उसका, ठीक है। बच्चा राजी हो गया है तो आपको यस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ये ब्लू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आपने अगेन से क्लिक कर देना है। अब हम लोगों का पहला कार्य आ गया है। पहला कार्य है सुनकर समझना। ये निर्देश ही आपको बताता है ये टास्क जो परफॉर्म होगा वो आपका स्टिमुलस सीट का यूज़ करके होगा या फिर जो है ये आपका ऐप में ही ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो निर्देश आपको रेड वाली डेफिनेटली से पढ़नी है। और जो भी यहाँ पे लिखा है, अभी आपके पास समय है, ठीक है, आपके पास लगभग 10-12 घंटे हैं, तो आप इजीली जो है, सॉरी 10-12 घंटे नहीं है, लगभग 8 घंटे हैं। आप इजीली मेरा वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस के रूप में आप जितना बार हो सके ये दोनों का प्रैक्टिस कर ले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है रेड में, जो इस गतिविधि के लिए बच्चे को स्टिमुलस सीट नहीं दिखाई जाएगी, तो नहीं दिखाना है। उसके बाद बच्चे को आपको बोलना है मेरे पास एक कहानी है, मैं आपको एक बार यह कहानी पढ़कर सुनाऊंगा। ये जो भी लिखा है आपको ऐसे ही उनके सामने बोल देना है, ठीक है। उसके बाद ये कहानी है, ये कहानी बच्चे को आपको सुनाना है, एक ही बार सुनाना है, ये चीज़ ध्यान रखिए, एक ही बार सुनाना है। अब ये कहानी सुनने के बाद बच्चों से आपको कुछ क्वेश्चंस है वो आपने यहाँ पे उनसे पूछ लेना है, ठीक है। मैं फटाफट इनको कुछ भी ऐसे ही भर ले रहा हूँ ताकि मैं आगे भी आपको बता सकूँ कार्य 2 के बारे में। तो नेक्स्ट में आपने अगेन से क्लिक करना है। तो हम लोग का कार्य 2 आ गया, मौखिक शब्दावली है, ठीक है। इसके लिए भी निर्देश दिया हुआ, निर्देश पढ़िए। इस कार्य के लिए बच्चे के सामने स्टिमुलस सीट में से कार्य 2 में से प्रश्न पूछे, ठीक है। कार्य 2 में देखिएगा आपके पास जो भी स्टिमुलस सीट है उसमें देखिएगा हिंदी वाला में कार्य 2 में वहाँ पे ये सारा का सारा चित्र वगैरह सब दिया होगा, ठीक है। उस चित्र को बच्चे को दिखाना है। तो बच्चा जैसे यहाँ कौन सा जानवर है, ऐसा उस जानवर का वहाँ पे देखिएगा स्टिमुलस सीट में है फोटो, तो होगा तो मैं यहाँ पे साइड में दिखा दूंगा, नहीं होगा तो अभी शॉर्ट टाइम है, ब्रीफ में मैं सारी चीज़ें पर बता रहा हूँ। तो जो भी है आपको स्टिमुलस सीट को दिखा करके यह कौन सा जानवर है, बच्चे अगर बताते जा रहा है तो ठीक है, सही उत्तर दिया तो सही उत्तर, गलत उत्तर दिया तो गलत उत्तर, नहीं बता पाया बच्चा तो अनुत्तरित कर देना है। तो जो भी है जैसे बच्चा बताते जाएगा उस हिसाब से आपने इसको फिल करते हुए क्वेश्चन को, ये कार्य 2 का स्टिमुलस सीट से करना था तो हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट कार्य पे चल देंगे। ये पहला बच्चा से हम लोग सारा कार्य करवा रहे हैं, ठीक है। सारा काम हर एक बच्चा से होगा, करवाना है आपको। इस गतिविधि के लिए बच्चे को स्टिमुलस सीट नहीं दिखाई जाएगी। अब ये कार्य जो 3 है इसके लिए बच्चे को स्टिमुलस सीट नहीं दिखानी है। तो इसके लिए आपको क्या है, मैं आपको एक बोलकर सुनाऊंगा, कोई शब्द है जिसको, जैसे कल है, कल बच्चे को बोल को आप सुनाइएगा, आप पूछिएगा जैसे कि क से शुरू होता है, इसी तरह मैं जो शब्द बोलूँ उसकी बता दीजिएगा। कल क से शुरू हो रहा है तो पहला जो आ रहा है आपका अक्षर उसके बारे में बच्चे से आगे जो है आपको पूछना है, ठीक है। तो सवाल पे आ जाइएगा, ये सब चीज़ें उस बच्चे को बताने के बाद। तो भाग है, भाग पहला शब्द है, तो इससे पूछिएगा उनसे बच्चे से जो भाग में पहला अक्षर कौन सा है। तो बच्चा अगर सही उत्तर दे दिया तो सही मार दीजिएगा, गलत दिया तो गलत, अनुत्तरित किया तो सारे के सारे शब्द में नाला है, ऊंचा है, इस तरह से आपसे पूछ लेना। तो कार्य 3 भी हम लोगों ने क्या कर लिया, पहले बच्चा से करवा लिया है, ठीक है। अब जो है हम लोगों का इस कार्य के लिए बच्चों के सामने सीट में कार्य 4 खोल लेंगे। स्टिमुलस यहाँ रेड कलर का, आप ये जो है इस निर्देश को पढ़िए, आपको क्या करना है ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप बोल रहा है स्टिमुलस सीट को खोलिए, तो स्टिमुलस सीट को आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ये इंट्रो, ये सारा चीज़ें पढ़ लीजिएगा एक बार, अभी पढ़ लीजिए, कल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आपने कर लेना है सर्वे, ठीक है। तो जो भी है इसको अभी पढ़ लीजिएगा। तो मैं
जो भी है इसको शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, ठीक है। तो ये कार्ज 4 भी आपने स्टिमुलस सीट से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वर्ग पहचान है, असीमित समय है, वर्ग पहचान कार्ज 4 में होगा। आपको वहाँ से बच्चे को वर्ग पहचान करवाना है। बच्चा अगर जो है गलत उत्तर देगा, बच्चा अगर गलत पढ़ा वर्ण पहचान जो स्टिमुलस सीट में है, तो आपको उसको मार्क करना है, ना कि सही उत्तर सही पढ़ा तो उसको मार्क करना है। जो गलत पढ़ेगा उसी को मार्क करना है। सपोज कीजिए उसने माँ गलत पढ़ा लेकिन ना सही पढ़ रहा है, तो आपने जो है इस हिसाब से कर देना है, ठीक है। वो गलत पढ़ लिया तो उसको गलत को मार्क कर देना, फिर नेक्स्ट कर देना। अब हम लोग का आ गया कार्य 5। कार्य 5 में क्या करना है आपने, इस कार्य के लिए बच्चे के लिए सामने स्टिमुलस सीट से कार्य 5 जो है खोल कर देखे। सपोज कीजिए किसी भी स्टिमुलस सीट में कोई पेज किसी का छूट गया है, नहीं प्रिंट हुआ है, तो आपके पास पीडीएफ है, वहाँ पे कोई सर होंगे, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। उनके फ़ोन में पीडीएफ निकाल करके बच्चे के सामने रख दीजिएगा, उससे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं टास्क। एक ही 2 पेज किसी किसी साइड का किसी किसी के स्टिमुलस सीट में छूटा है, वैसे किसी का नहीं छूटा। मैंने बोल भी दिया था, बार बार ग्रुप में मैसेज भी करा था, जो भी था मेरा फर्ज में पूरा अदा करा है। तो आपने जो भी है देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ कार्य 5 भी आपको परफॉर्म कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए बस सीमित समय है, लेकिन आपको कोई भी शब्द या किसी भी चीज़ पे 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है बच्चों को सीमित समय। इसका मतलब ये नहीं जो आप सारा दिन एक ही बच्चे में लगे पड़े हैं। एक ही दिन सारा दिन बच्चे में लगे पड़ना नहीं है। 12 बच्चों का करना है तो आपको फटाफट सारी चीज़ें करना है, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। ये कार्य भी हम लोगों ने कर लिया। अब कार्य 6 पे जाएंगे, तो ये जो भी है निर्देश पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा करना क्या है। ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा अभी प्रैक्टिस में, तो आपको कल कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आपने अगेन से क्लिक कर देना। ये बच्चे को अर्थहीन शब्द है, अर्थहीन शब्द टैब वगैरह इस बच्चे को पढ़ने आता है कि नहीं, उसे बच्चा मन से बता दे। जैसे कल है या ये रुपया है, रुपया लिखा है तो रुपया बच्चा इजीली पढ़ रूप ऐसे करके या करके बुझ जाता है, नहीं समझ आता है बच्चे जो नहीं रुपया है। तो यहाँ पे कुछ अनोखे शब्द दिए गए हैं जिसके कुछ मतलब मीनिंग ही नहीं है। तो ऐसे शब्द बच्चे के अगर पढ़ पाते हैं जिससे पता चल जाता है बच्चे को आता है। तो ये सब चीज़ें टेस्ट है, ये आप ले लेंगे। कार्य 6 हम लोगों ने भी कर लिया। कार्य 7 के लिए जो है स्टिमुलस सीट खोल कर रखे, इसमें भी खोल देना है स्टिमुलस सीट। जो भी है आपको यहाँ अगेन से यहाँ पे बच्चे को पढ़वाना है स्टिमुलस सीट में। दिन निकल आया, अगर बच्चा पढ़ देता है ठीक है, नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको मार्क कर देंगे। इनकरेक्ट को ही मार्क करना है, ठीक है। तो जो भी है आपने नेक्स्ट करते चल जाना है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे कार्य 8A के लिए टाइमर वाला है। तो टाइमर वाला में आपने क्या करना है, टाइमर को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट कर दिया, अब बच्चा पढ़ना स्टार्ट किया। यहाँ पे निर्देश में हम लोग देख लेंगे, हाँ स्टिमुलस सीट में ही है ये कहानी। बच्चा पढ़ना शुरू किया, आपके सामने बच्चा पढ़ रहा है, आप यहाँ पे देखे जा रहे हैं। कछुआ पेड़ पर चढ़ना है, चाहता है गलत पढ़ लिया तो चाहता पे मार्क कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चा पढ़ता गया। अब सपोज कीजिए 4 उसका एक ही बार में गलत हो गया, ठीक है, पढ़ते पढ़ते गलत हो गया। तो आपने जो चौथा गलत किया है उस पर जब क्लिक करेंगे, 4 एक ही बार में गलत है तो उस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये ओके आ जाएगा अलर्ट। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये वाला मार्क कर दीजिएगा, लास्ट वाला, ठीक है। मार्क करने के बाद लास्ट अटेम्प्टेड भी हो जाएगा आपका यही। उसके बाद या फिर और भी, हाँ लास्ट अटेम्प्टेड यही कर देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे द्वारा आखिरी शब्द पढ़ा गया। उसके बाद नेक्स्ट पे सॉरी ये कुछ शब्द हैं, बच्चे कैसे पढ़ा, कैसे क्या हुआ, ये अपना फीडबैक जो है वहाँ पे यहाँ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इस 8A वाला कार्य में, गद्य पठन में। तो उसको आपने जो है यहाँ पे भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हम 8B आ गए। 8B भी ऐसे ही करना है, सब इजी है, एकदम से आप कर सकते हैं। ये निर्देश को माइंड में रखिए, ये पढ़िए थोड़ा बहुत, ये देखिए, बाकी जो भी क्वेश्चंस वगैरह है बच्चे से करवाइए, पढ़िए खुद भी, और जो है बच्चे से करवा के पूरा का 9A पे हम लोग आ गए। अब यही अगेन से फिर वही 3 वर्णों को गलत लिख पाता है, बच्चे को अब लिखवाने वाला है। इसके लिए आपको बच्चे से ही कॉपी ले लेना है या अपना कॉपी लेके जाएंगे वहाँ पे। सॉरी बच्चे से नहीं लेना है कॉपी, पता नहीं ये ये जल्दीबाजी में कुछ इधर उधर हो जा रहा है तो माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए। तो आपने जो है अपना कॉपी लेके जाना है, वहाँ पे बच्चे को ये सारे वर्ण लिखवाना है। ये बच्चे को वही सारे वर्ण लिखवाना है। लिखवाने के बाद आपने अगर बच्चा सारे सही लिख दिए तो ठीक है, नहीं तो गलत लिखे तो उसको मार्क करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद 9B है। 9B में भी आप नल छल उछल ये वगैरह शब्द है। ये बच्चे को यहाँ पे निर्देश पढ़िए सारा कुछ। इस कार्य बच्चे को कागज़ पेंसिल पे ही लिखवाना है शब्द, वो भी लिखवा लिए। अब फिर आगे बढ़ना है, 9C पे आना है। इस कार्य के लिए बच्चे को कागज़ एवं पेंसिल, इसके लिए भी कागज़ पेंसिल देना है। उसके बाद सब आई थिंक उधर जाओ। अब मैं आपको कुछ वाक्यों को, हाँ ये भी वाक्य लिखने वाला है, शब्द पहले वर्ण लिखने वाला था फिर शब्द, अब वाक्य लिखने वाला है। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने लिखवा लिया, बच्चे लिख दिए या जो भी है, आपको नेक्स्ट कर देना है।
अब फाइनल क्लोजिंग विथ स्टूडेंट, बच्चे को एक स्माइली देंगे अपना, ठीक है। आप जितना अच्छे से दांत साफ करके गए हों या जितना अच्छा दांत दिखा सकते हैं वो आप दांत दिखा के स्माइली देते हुए उस बच्चे का, पहला बच्चा का उन लोगों का टास्क परफॉर्म हो गया। तो आप देख सकते हैं समय भी कितना लगा, नहीं लगा वगैरह आप इजीली समझ सकते हैं। तो आपको स्टिमुलस सीट जिस कार्य के लिए यूज़ करना है यूज़ करेंगे। आप बच्चे को स्माइली देते हुए अपने कक्षा में वापस जाने के लिए कह देंगे। नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, इसको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने अगेन से 3 डॉट पे क्लिक करना है। ये चीज़ें डेफिनेटली करना है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपका सर्वे का जो है कोई मान्य नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली करना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद डाटा सिंक करना है। मैंने सिंक पे क्लिक करा है, अब देख सकते हैं सिंक पे मैंने क्लिक करा तो सिंक आ गया। यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्पॉन्स नोट अभी जो हमने किया है प्रैक्टिस के रूप में वो नोट अपलोडेड 1 दिखा रहा है। तो आपने 1 जो दिखा रहा है इसको क्या करना है ना, सिंक डाटा फॉर ऑल यूजर्स। अब देखिए नंबर ऑफ रिस्पॉन्स नोट अपलोडेड जो 1 था अब 0 हो गया। मैंने 12 ये प्रैक्टिस में गया हुआ था पायलट के रूप में, तो वहाँ पे 12 बच्चों का किया था, वो वहाँ पे दिख रहा था। अब 13 हो गया है। तो जो मैंने अभी करा है वो देखिए अब यहाँ पे जाके सिंक हो गया डाटा। तो ये आपने डेफिनेटली से सिंक करना है। ये नंबर ऑफ रिस्पॉन्स नोट अपलोडेड 0 होना चाहिए और सारे बच्चों का होने के बाद आपको देखिएगा नंबर ऑफ रिस्पॉन्स अपलोडेड 12 होना चाहिए, या जितने बच्चे का आप सर्वे कर रहे हैं उतना होना चाहिए। अगर सिंक नहीं होगा तो आपका डाटा कहीं नहीं स्टोर होने वाला है, आपका सर्वे अमान्य हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, डाटा सिंक करना जरूरी है, बहुत ही ईजी है, इजीली आप कर पाइएगा। फिर भी कोई इशू होगा तो कॉल कीजिएगा। जो भी है हम लोग रिजर्व में हैं, पता नहीं अब जो होगा मैं सर से बात करेंगे हम लोगों का क्या होगा जो भी है, बट आप समझ लीजिएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। तो जो भी है तो ये सिंक डाटा आपको ऑल यूजर्स कर लेना है। उसके बाद आपको अब नेक्स्ट बच्चा को करने के लिए इस इंटरफेस से आपको ये जो दिख रहा है पिज्जा शेप में हमारा लोगो इस ऐप का, उस पर क्लिक कर देना है हेडर में। उसके बाद अब नेक्स्ट बच्चे के लिए अगेन से G2 हिंदी पे चल जाएंगे, ऐसे कर लेंगे। अगेन से वही सेम प्रोसेस है मैथ के लिए भी, मैथ में भी आप प्रैक्टिस जाके अभी कर लेंगे, हो जाएगा। टीचर को सिनेरियो है उस पर भी आपको सेम ही चीज़ें करना है, सारा चीज़ें एकदम A to Z वही आएगा। मैं टीचर को सिनेरियो के बाद दिखा दे रहा हूँ। उसको ओपन करेंगे, प्रैक्टिस पे मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे मेन डाउनलोड पे जाना है। ठीक है, डेट वगैरह सब खुद फेच कर लेगा। अगेन से टाइम वगैरह दे देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। सॉरी बक्सर क्यों ले लिया मैं, एक से भैया दरभंगा ले लेंगे। ठीक है, दरभंगा लेने का ब्लॉक आपने ये मैंने बहेड़ी लिया था ना, बहेड़ी ले लेंगे। पिक स्कूल NPS लक्ष्मीपुर ले लेते हैं, नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सवालात हैं टीचर से पूछ लेनी है, इजी है। इजीली यहाँ पे पूछ लेने के बाद जो है सबमिट पे क्लिक कर देंगे। मैं एक बार यहाँ पे कुछ ऐसे ही मैं अपना नाम लेके जैसे दे देता हूँ, हरी झा है। उसके बाद आयु उसका देते हैं 20 से 30 वर्ष के हैं शिक्षक। लिंग पुरुष हो गया, सामाजिक वर्ग हो गया आपका EWS, रोजगार हो गया स्थाई या अस्थाई दे देते हैं, अभी हम SCP में हैं तो समझ सकते हैं। उस शैक्षणिक हो गया स्नातक हैं। उसके बाद जो भी है ये DLED किए हैं तो DLED दे देंगे। उसके बाद 0 से 5 साल का है, क्या शैक्षणिक वर्ष में आप प्रस्तावित की, जो भी है सवाल उस हिसाब से आपने, मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। जो भी है अभी हिंदी जानते हैं, जो भी है मैथिली, तो ये जो भी है सवाल जो टीचर जानते होंगे उस हिसाब से आपने कर देना है वगैरह, जो भी है इजीली कर लेंगे वहाँ पे। उसके बाद जो आपने सबमिट पे क्लिक कर देना, फिर वही चीज़ें आएगा। अगेन से डाटा सिंक करना है, सिंक यहाँ पे करिएगा। देखिए एक नोट अपलोडेड था, अब ये अपलोड होके यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो गया यानी 14 हो गए। तो आपका टोटल जो होगा 12 अगर बच्चे हैं तो 12 वो होगा। अब 12 मेन डाउनलोड में जाके करना, ये ध्यान रखिएगा, 12 वो बच्चे हो जाएंगे। और उसके बाद फिर से अगेन हम होम पे जाते हैं, 12 बच्चे, एक टीचर को सिनेरियो 13 हो गए, स्टूडेंट को सिनेरियो 14 हो गए। उसके बाद HM को सिनेरियो 15, टोटल 15 सिंक डाटा अपलोडेड होना चाहिए, तभी आपका सर्वे मान्य होगा। मैंने पूरा का पूरा कोशिश करा है इस वीडियो में A to Z कवर करने का। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड इजली दिस about the midline survey, and anything if you have doubt you can ask me, but मैं ये वीडियो YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी है एक बार देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा जो कैसा रहा ट्यूटोरियल इस मिडलाइन सर्वे से रिलेटेड। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। जो भी है बाय बाय फॉर नाउ, बी बाय। आप सभी को जो है मेरी तरफ से ये अग्रिम शुभकामनाएं हैं, आपका सर्वे अच्छा हो और जो भी है एक्सपीरियंस ले। बाय बाय।